तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मेरा पेट बिल्कुल ठीक नहीं। अब जाकर लेट जाओ थोड़ी देर। अगर मैं लेट गई तो बहुत बुरा होगा। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें मेरे हंसने से मसला है? मेरे बोलने से तुम्हें मसला है, मेरे हंसने से तुम्हें मसला है। आखिर तुम्हें मसला क्या है? हाँ, तुम हमेशा ही हंसते हो मुझ पे। लो अब तुम्हारी मुश्किल आसान हो गई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना, वहां बैठो ना आग के सामने। तुम वहां बैठो, मैं यहाँ बैठूं और हम आग को देखें। कितना अच्छा लग रहा है ना? अगर हम थोड़ी देर लेट जाएं तो कोई मसला तो नहीं होगा ना? क्या है? गुलशन, कामिल सो गया है। गुलशन, ऐसा चेहरा मत बनाओ। तो और क्या करूं मैं? देखा नहीं उन्होंने कैसी शक्लें बना ली थी। देखो, हमें इस बच्चे के लिए सब सहना होगा और अपने लिए भी। सुना तुमने? हम दोनों इसे माँ बाप की तरह पालेंगे। हमारा मकसद अपनी जाती खुशी से बढ़कर उस बच्चे की खुशी है। गुलशन, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझ सकता हूं। बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है गुलशन। अगर तुम्हारी जगह कोई भी लड़की मुझसे शादी करती तो अपने नसीब पे रोती। अब ऐसी बात भी नहीं। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा, पर तुम मुस्कुराती रहना। कभी उदास मत होना। अब ऐसे प्यारी लगती हो तुम। शुक्र है तुम यहाँ हो। हमेशा के लिए। खुदा खैर करे। क्या हुआ? कौन है? हेलो। फहद, कैसे हो तुम? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं जोया, नहीं नहीं, कोई कोई मसला नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज बहुत अजीब लग रही है। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या हुआ है? अच्छा ठीक है। मुझे तुमसे एक छोटी सी फेवर चाहिए थी। बिल्कुल, हाँ बोलो। असल में जब हम तुम्हारे घर ठहरे थे तो तुमने असगर को एक कहानी सुनाई थी ना? क्या हुआ है? हाँ, असगर जब बीमार था तो मैंने उसे एक कहानी सुनाई थी। बिल्कुल, मैंने सुनाई थी। असगर उस कहानी का एंड नहीं सुन सका था उस दिन क्योंकि वो सो गया था। तो क्या एंड सुनाओगे उसका? हाँ, हम सुनाएंगे। असल हम असगर को उस कहानी का एंड सुनाएंगे ना भला? हाँ सुना देते हैं, सुनाते हैं। ठीक है। अंकल, आपने परी और जिनकी कहानी सुनाई थी ना मुझे, उनका क्या बना? शहजादी कहाँ होंगी फिर? असगर बेटा, क्यों ना हम उस शहजादी से ही ये कहानी सुन लें आज। लेकिन कहानी तो आपने सुनाई थी मुझे। बच्चे को बताओ कि ब्यूटी को बीस्ट से मोहब्बत हुई या नहीं हुई। रुको असगर बेटा, ये तो मैं तुम्हारे अंकल से ही पूछ के बताती हूँ। उसे कहो कि मोहब्बत हो जाती है उसे। मोहब्बत हो गई थी? असगर, उस शहजादी को मोहब्बत हो गई थी उस जिन से। आखिरकार वो पिघल गया। उसके बाद क्या होता है अंकल? बस करो, बच्चे के सामने ऐसी हरकतें मत करो।
ठीक है बेटा, कहानी खत्म हो गई। फिर वो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। अब अंकल और आंटी को गुड नाइट कहो और सो जाओ बेटा। गुड नाइट अंकल। ओके, गुड नाइट जोया। गुड नाइट। गुड नाइट असगर बेटा, गुड नाइट। यानी कि क्या? नहीं, कुछ नहीं। बताओ, बताओ ना मुझे, तुम्हें बताना पड़ेगा फरहद। उम्मीद है असगर ने ये सब नहीं सुना होगा, तुम भी ना। आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं? हाँ बिल्कुल। बहुत साल पहले मैं जूतों की एक दुकान पर मुलाजिम था और उसके बिल्कुल सामने एक ग्रोसरी शॉप थी। तुम्हें याद है ना वो ग्रोसरी शॉप? और तुम अक्सर वहां पर आया करती थी। हाँ हाँ, मुझे याद है, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ, मुझे आप नहीं याद। जिंदगी जिंदगी सबको बदल कर रख देती है, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम आज भी वैसी ही हो। यशवा, जानती हो मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ी। तुम शायद यकीन नहीं करोगी, कुछ ऐसा था जो मुझसे चाहते हुए भी ना हुआ। तुम्हें हैरत हुई ना ये बात सुनकर? मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम अपनी माँ की मौत की असल कहानी जानना चाहती हो? ये खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जब सुबह सुबह तुम ब्रेड लेने बेकरी की तरफ जाया करती थी, मैं घर के बाहर खड़ा होता था ताकि मैं बस एक नजर तुम्हें देख लूं। मुझे आज भी याद है कि तुम अपने बैग में 2 ब्रेड डाला करती थी। तुम रोजाना एक ही वक्त जाया करती थी। उस वक्त मेरी आंख खुद ब खुद खुल जाती। कितने बरस मैंने इंतजार में गुजारे कि शायद तुम देखो। बहुत पुरानी बात है ये। अभी कल की तो बात है। ठीक है, मैं चलती हूँ। मत जाओ ना। मैं तुम्हें कैसे जाने दूं यशवा? अच्छा ये तो बताओ कि तुम कहाँ ठहरी हुई हो आजकल? नहीं, आपका शुक्रिया। परेशान ना हो, मेरे पास रहने के लिए जगह है। आज रात मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। अयान भी घर पर अकेली होगी, तुम वहीं ठहर जाओ। देखो गलत मत समझना, लेकिन रात की इस पहर में तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? घर की निस्बत बाहर ज्यादा खतरा है। प्लीज यशवा। आप कहाँ जा रहे हैं आज रात? मैं घर पर नहीं हूंगा। अब जिद मत करो ना। अब मैं तुम्हें सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता ना। आज की रात वहां रुक जाओ, कल जहां दिल चाहे चली जाना। प्लीज यशवा। ये क्या है? ये बर्फ है ये तुम आसिल। क्या कर रहे हो फरहद? फरहद प्लीज ना करो। जल्दी तुम्हारी हालत संभल जाएगी। बहुत ठंडा है ये, मुझे ठंड लग रही है चुप फरहद। कर जाओ। मेरी गर्दन अकड़ रही है, ये बहुत ठंडा है। अच्छी बात है, अब तुम होश में आ जाओगे। अच्छा अच्छा बस करो, ठीक है, मुझे छोड़ दो ना। रुको रुको, थोड़ी देर और बस। अगर ठंड लग गई तो मैं लकड़ियां जला दूंगा। मैं यही हूं। अल्लाह बस भी करो। देखो मुझे होश आ गया, अब इसे छोड़ दो। अब बेहतर महसूस हो रहा है मुझे। शुक्रिया। चलो, तुम्हें आराम तो आ गया। इससे आराम मिलने की बजाय मुझे असीयत हो रही है फरहद। हर दुख के बाद सुख होता है। मैंने क्या सच में इतनी पी ली थी?
मारा गया मैं यार। कौन थे ये लोग? कहां से आ गए ये? सब बर्बाद कर दिया। सोचो यूनस, सोचो कौन होंगे ये लोग? मेरी किस्मत ही खराब है यार, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। यूनस तुम पे लानत है। तुम फिर काम नहीं कर पाई यूनुस, हर बार की तरह नाकाम हुए हो तुम। डियर, विल यू हग मी प्लीज? तुम जाग क्यों गई? तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है ना। तुम्हें अब जल्द से जल्द ठीक होना होगा आदिला। जब भी सोती हूँ तो मेरा बच्चा आंखों के सामने आ जाता है। मुझे अम्मी अम्मी की आवाजें आती हैं। अम्मी आपने ये कैसे होने दिया? अम्मी आप मुझे क्यों नहीं बचा पाई? क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी अम्मी? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। क्या कर रहे हो तुम? इधर आओ। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? फरहत, खामोश रहो। बताओ ना। मैंने कहा ना खामोश रहो। फरहत, मेरे पास बैठो फरहत। फरहत, मैं यही हूँ। मैं सोच रही थी कितना अच्छा हो कि हम यही रहे, हमेशा एक साथ एक दूसरे से लिपटे रहे और हमारे इस छोटे से घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आए। हमारे बीच कभी कोई ना आए। अगर मैं तुमसे कभी दूर हुई तो मर जाऊंगी। फरहत, जिंदगी हो तुम मेरी, मेरा वादा है तुमसे। अब तुम्हें कोई गुनाह नहीं करने दूंगी। तुम्हें खुश रखूंगी, दुखी नहीं होने दूंगी। और देखना फरहत, वो दिन दूर नहीं जब जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। अंकल, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? अंकल मैंने पूरी कोशिश की थी, मेरा यकीन कीजिए। अंकल मैंने कुछ भी नहीं किया है। वहां पता नहीं कहां से आदमी आ गए थे। अंकल, अंकल मुझे मत मारिएगा, मेरी किस्मत ही खराब थी अंकल। पता नहीं वो लोग कहां से आ गए, मेरे आदमी को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। मेरा कोई कसूर नहीं। अंकल, अंकल, अंकल खुदा के लिए माफ कर दे, बस मुझे एक और आखिरी मौका दे दीजिए अंकल। शुक्र है खुदा का मैं ठीक हूँ। शुक्र है खुदा का मैं जिंदा हूँ। शुक्र है। अब उठ जाओ। क्या कर रहे हो? आज से उठो अब। गुड मॉर्निंग।
मेरा सर बहुत दुख रहा है। उठो, चलो उठो। नाश्ता करोगी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं उठना, अभी नींद आई है मुझे और सोना है। मुझे सोने दो। आसिल, बस करो, अब उठ भी जाओ। उठो, शाबाश। मेरा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। शुक्रिया ज़ैनब। क्या तुमने आबिद को नाश्ते पर नहीं बुलाया? ये क्यों आबिद को नाश्ते पे बुलाएगी? लेकिन क्यों? उन्होंने नाश्ता नहीं करना क्या? वो भी इस घर के अफराद हैं आखिर। उनका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। खैरियत है विल्दान डियर? तुम शादी पर क्यों नहीं गई थी? तुम्हें भी नहीं बुलाया था आबिद ने क्या? तो क्या हुआ? वो बहुत ही सादा सी शादी थी अदीला डियर। नाराजगी कैसी? तुम ठीक कह रही हो, वाकई नाराजगी की कोई बात नहीं इसमें। बहुत छोटी और मामूली शादी थी, है ना? नाराजगी तो बनती ही नहीं। ये सिर्फ अपनी माँ से नाराज होती है। अम्मी, बेहतर होगा आप फिर से मत शुरू हो जाना। ज़ैनब बाबा, आप जरा आबिद को नाश्ते के लिए बुला दे। नहीं आएंगे वो यहाँ। इस नाश्ते की टेबल पे बैठने का हक वो खो चुके हैं। हम यहीं बैठेंगे अम्मी। गुलशन और मैं इसी मेज पर बैठकर नाश्ता करेंगे। आओ बैठो गुलशन। जरा शर्म नहीं है ना तुम में? कितनी बेशर्मी से आगे हो इस घर में। मैं तो फिर जाती हूँ। अगर कोई हमारी वजह से उठ के जाना चाहता है तो वो जा सकता है बगैर किसी ताखीर के। तुम्हारी माँ बोलू चली गई है। उसने यहाँ से भागकर जान बचा ली अपनी। बेहतर होगा तुम भी चली जाओ। यहाँ कोई जगह नहीं तुम्हारी। माजी में तुम जो कर चुकी हो हम सब जानते हैं। बेशर्म कहेंगे, उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। ज़ैनब, ऐसा करो, जाओ हमारे लिए चाय लेकर आओ। खुदा सबको सलामती दे। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। एक आसान सा काम भी नहीं कर पाए तुम बुज़दिल। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश। आसान सा काम भी नहीं कर पाए तुम बुज़दिल। तुम मरोगे। तुमने अपना रास्ता खुद चुना है यूनुस। क्या यार? लगता है कल रात तुम सोए नहीं। नहीं। यासिर, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे सर पर नेमत इमरान का भूत सवार हो चुका है? इसमें परेशान क्या होना? वो कानून शिकन है और मैं कानून वाला। ठीक है, सही। लेकिन एक बात जहन में रख लेना कि तुम्हारे मसाइल की वजह से असगर को कभी कोई परेशानी ना हो। देखो जोया, मैंने उसे मायूस नहीं किया।
बस उसे ये बताया है कि वो बड़ा हो चुका है, लिहाजा अब कहानी ना सुने। यासिर, असगर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, वो बच्चा है। अगर वो कहानी सुनना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है? तुम्हारे 5 मिनट से बच्चा खुश हो अच्छा, जाता है ठीक तो और क्या चाहिए? स्वीटहार्ट, आज सुनाऊंगा कहानी। मेरे ख्याल में वो कहानी अब अपने अंकल से ही सुना करेगा। कौन अंकल? वो रात को जिद कर रहा था तो मैंने फरहत को कॉल की थी इसके लिए। मैंने कहा था कि वो फोन पर ही असगर को कहानी सुना दे। उसने सुना दी फिर। फरहत अंकल से सुनेगा? क्यों? फरहत अंकल से। लोग बदल जाते हैं, जान लो। फरहत अब पहले से बहुत बदल चुका है। काश कि तुम भी इस बात को समझ सकते। चलती हूँ। अरे मेरा प्यारा बेटा उठ गया। गुड मॉर्निंग मेरी जान। चलो आओ बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैं नाश्ता नहीं करूंगा अम्मी। ये कैसे हो सकता है? हम नाश्ता करेंगे और बहादुर और ताकतवर बनेंगे। बैठो यहाँ पे। अच्छे नाश्ते से आगाज करें तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। आज अगर आसिल आंटी फ्री हुई तो हम उन्हें बुला लेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो शाबाश, नाश्ता करते हैं। क्या तुम काम कर रहे हो यासिर? तुम नाश्ता करो बेटा, तुम्हारे बाबा बहुत बिजी हैं। कैसे हैं आप भाई? क्या तुमने गाड़ी को संभाल लिया? जी भाई, जैसा आपने कहा था। उन कमीनों ने हमारे आईडीज भी ले लिए थे, उनका भी ध्यान रखना जरा। सब संभाल लेना तुम। फिक्र की कोई बात नहीं भाई। घर में क्या चल रहा है आजकल? सब घर पे है ना? जी भाई। ठीक है। गुड मॉर्निंग। बहुत मुबारक हो तुम्हें फरहत मियाँ। तुम्हारी बहन ने शादी कर ली और अपने भाई को शादी में बुलाया तक नहीं इसने। मुझे लगा शायद तुम शादी में जाओगे, एक भाई होने के नाते इसका माथा चूमोगे, इसे दुआ दोगे। बदकिस्मत है बेचारी। जरूर तुम्हारे लिए ये मुश्किल फैसला होगा। आबिद, अपनी गन दो मुझे। मैंने कहा अपनी गन दो मुझे। फरहत, ये तुम क्या कर रहे हो? फरहत, क्या हो गया है कुछ तुझे? करो नेमत, नेमत। क्या हुआ? अब क्या हुआ हाजरा मैडम? आप मुझे भड़का रही हैं कि आपके बेटे ने मेरी बहन के साथ बिन बताए शादी कर ली। लेकिन जैसे ही मैंने इसको मारने के लिए अपनी गन निकाली, आप डर गई। किस लिए? हाँ, कि कहीं आप भी इस कत्ल में शुमार ना की जाएं और आपको भी सजा ना हो जाए, है ना? है ना? यही बात है ना? मैं जानता हूं कि किसे मारना है और किसे नहीं। इस घर में मेरा कौन अपना है और कौन पराया है, मुझे अच्छी तरह से शिनाख्त है सबकी। इसलिए आप मुझे मत भड़काइएगा, नहीं तो कोई भी मर सकता है यहां।
आबिद मेरे साथ आओ। अच्छा बैठ जाओ तुम, रिलैक्स गुलशन, कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। देखो परेशान मत हो, चलो बैठ जाओ। सब ठीक है ना? आओ मेरे साथ, चलो। तुम लोग जाओ यहां से। फरहत देखो। क्या? शादी का जोड़ा पहना उसने? हाँ पहना, मैं लाया था। अच्छी लग रही होगी ना वो? बहुत प्यारी लग रही होगी, वो है ही बहुत प्यारी। बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी बहन है ही एक शहजादी। मुबारक हो। क्या कोई आया था वहां? हाँ यासिर आया था, और जोया भी, यशफा आंटी भी आई थी। उसके अलावा गुलशेर और हुरिया हमारे गवाह के तौर पर आए। फरहत, क्या मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। देखो मैंने यासिर से भी कहा था कि मैं तुम्हारी बहन को तुमसे ले नहीं रहा, ये तुम्हारी अमानत है मेरे पास। यशफा आंटी कहाँ है? बोलो चली गई हैं। क्या? शायद तुम्हें मुझे गेट विल सून कहना चाहिए था ना। कि सवाल करो आसिल डियर, ये सब नवाजिशात तुम्हारी सासू माँ की हैं। यशफा आंटी ने ऐसा क्या किया? करना क्या था, इस बेचारी को सीढ़ियों से धक्का दिया था उसने, और ये अपना बच्चा खो बैठी। क्या? उस वक्त तुम दोनों क्या कर रहे थे? आप अभी रुकिए अंकल। सब ठीक है ना? पहले आप मुझे बताइए कि इस घर में क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं ना। बोलिए। फरहत बस करो, चलते हैं। इस घर में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं आजकल। मैं खुद पे काबू रख रहा हूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना रवैया बेहतर किया है, इससे बदतर मत बनाइए प्लीज, नहीं तो इस घर को जला के राख कर दूंगा मैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि इस घर में क्या कुछ हो गया है फरहत, क्योंकि तुम यहाँ थे नहीं। तुम्हारे भाई ने मुझे ऑफिस बुलवाया था तफ्तीश के लिए, उसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछना था। हाँ, उस नमक हराम की हिम्मत देखो। मैंने कितनी बार कहा कि मेरे भाई के बारे में कुछ मत कहा कीजिए। ऐसा कुछ मत करो, रिलैक्स प्लीज। चलो। मैं वाकई मार डालूंगा सबको। अच्छा ठीक है, हाँ ना प्लीज। बर्दाश्त खत्म हो चुकी है मेरी। जरा देखो तो इसे, कैसे आसिल के हाथ में कठपुतली बन गया है। नीच कहेगा, सब एक जैसे हैं ये। अम्मी, आपका क्या बिगड़ जाता अगर आप आंटी के मसले पर अभी बात ना करती तो? क्यों ना करती? क्या तुम्हें बुरा लगा कि तुम्हारी सास की करतूत बताई उसके बेटे को? है ना अभिजान, मेरे प्यारे बेटे? अगर आपको बेटा कहते हुए प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ आबिद कह सकती हैं आप। फैसला आपका है, मुझे एतराज नहीं।